सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम द्वादश पाठ क रक्षति क रक्षितः इसका तीसरा और अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं, जो इस प्रकार से है। विनयः। अब विनय कहता है, पश्य पश्य तत्र धेनुः शाकफलानाम् आवरणैः सह प्लास्टिकस्यूतमपि खादति। पश्य पश्य, जरा देखो देखो। धेनु, तत्र मने वहाँ, धेनु मने गाय, तत्र धेनु वहाँ पर गाय, शाकफलानाम् आवरणैः सह, शाकफलानाम, शाक मने सब्जी, फलानाम फलों के, सब्जी और फलों के आवरण कहते हैं छिलके, आवरणैः सह, सह मने साथ, छिलकों के साथ, सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक स्यूतमपि खादति, प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा रही हैं। जो गायें हैं, सब्जी में सब्जी के छिलके और फल के छिलके डाल करके फेंक दिया गया है, और उन छिलकों के आवरण के साथ, छिलकों के साथ प्लास्टिक के जो पॉलीथीन्स हैं, प्लास्टिक के बैग्स हैं, वो भी वह गाय खा रही है। यथा कथंचित निवारणीया ऐशा, यह, ऐशा माने यह, यथा कथंचित, जिस प्रकार से भी, जैसे भी हो, चाहे जो भी तरीका अपना करके हो, यथा कथंचित निवारणीया, रोकना होगा। गाय अगर इस प्रकार से पॉलीथीन्स, प्लास्टिक की थैलियाँ खा लेगी तो वह बीमार पड़ेगी। हमें किसी भी प्रकार से इसको रोकना होगा। मार्गे कदलीफल विक्रेतारं दृष्ट्वा बाला कदलीफलानि कृत्वा धेनुम आह्वयन्ति। मार्ग में, रास्ते में, कदलीफल, कदलीफल माने केले का फल, केला, विक्रेतारम बेचने वाले को, कदली फल बेचने वाले को देखते हैं बच्चे, और उसको क्रीत्वा, खरीद करके, धेनु मने गाय को, आह्वयंती, बुलाते हैं। केला खरीद लेते हैं और केला खरीद करके गाय को केला दिखा करके बुलाते हैं, और भोजयंती च, और खिलाते हैं। तो गाय उधर प्लास्टिक खाना छोड़ करके इधर आ जाती है और केला खिला देते हैं। आह्वयंती, भोजयंती च, खिलाते हैं। मार्गात प्लास्टिक स्यूतकानि च अपसार्य पिहिते अवकरकंडोले क्षिपन्ति। और बालक कितना अच्छा काम करते हैं। कुछ बालक इधर गाय को केला खिलाने लग जाते हैं, और बाकी बालक फटाफट वहाँ जा कर के मार्गात प्लास्टिक स्यूतकानि, रास्ते में पड़े जितने भी प्लास्टिक के स्यूत थे, प्लास्टिक के जो पॉलीथीन्स बैग वगैरह थे, वह सब च अपसार्य, च अपसार्य, उन्हें हटा करके पिहिते अवकरकंडोले क्षिपन्ति। पिहिते बने ढके हुए, पिहिते ढके हुए, अवकरकंडोले, ढके हुए कूड़ेदान में, अवकरकंडोले, ढके हुए कूड़ेदान में, क्षिपन्ति, डाल देते हैं। और इधर गाय को केला खिलाते हैं, और उधर जितना भी पॉलीथीन्स उधर फैला हुआ था सब उठा करके ढक्कन युक्त कूड़ेदान में डाल देते हैं। परमिंदर। अब परमिंदर कह रहा है, हाँ, परमिंदर कह रहा है, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक का मृत्तिकायां, देखिए
मृत्तिकायाम मिट्टी में, मिट्टी में लयाभावात, लया भावात का संधि विशेषण के लय प्लस अभावात, लयाभावात, लय प्लस अभावात घुलने मिलने के अभाव से, घुलने मिलने के अभाव से पर्यावरण से कृते, पर्यावरण कृते माने के लिए, पर्यावरण के लिए महति माने बहुत, महति बहुत क्षति, क्षति माने हानि, क्षति माने हानि भवती होती है। प्लास्टिक ऐसे मृत्तिकायाम लया भाव, जो प्लास्टिक है वो मिट्टी में नहीं मिलेगा, मिट्टी में घुलना मिलना नहीं कर पाएगा। प्लास्टिक का मिट्टिकायाम, प्लास्टिक का मिट्टी में लय अभावात, घुलने मिलने के अभाव से, यानी कि वो प्लास्टिक प्लास्टिक ही बना रहेगा, मिट्टी का हिस्सा नहीं बनेगा, सड़ेगा नहीं, मिट्टी का हिस्सा बन करके नहीं रह सकेगा। तो इस लय अभाव से, घुलने मिलने के अभाव से, मिट्टी का हिस्सा ना बन पाने के कारण महति, पर्यावरण के लिए महति क्षति भवती, पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। पूर्वम तु, पूर्वम माने पहले ज़माने में, बहुत पहले क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती थी? कार्पासेन, कार्पास माने कपास, रुई, कपास की चीज़ों से, चर्मणा, चर्म माने लेदर, लेदर की चीज़ों से, लोहेन, लोहे की चीज़ों से, लाक्षया, लाख की चीज़ों से, जो लाख आपने महाभारत की कहानी में लाक्षागृह सुना, वही लाख मोम की तरह से होता है, उसकी, उससे, और मृत्तिकया, और मिट्टी से, मृत्तिकया मिट्टी से, काष्ठेनवा, और लकड़ी से, निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म, इनसे बनी हुई चीज़ें ही मिला करती थीं। प्लास्टिक का तब उदय नहीं हुआ था, प्लास्टिक दुनिया में पैदा नहीं हुआ था। जब की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक दुनिया में पैदा होने से पहले कार्पास, कपास की चीज़ें, चर्मणः माने चर्म, लेदर की चीज़ें, लोहे की चीज़ें, लाख की चीज़ें, मिट्टी की चीज़ें और लकड़ी की बनी हुई चीज़ें बाज़ार में मिला करती थी। यही चीज़ें बाज़ार में आती थी, यही प्राप्त होती थी, चाहे खिलौने हो, चाहे घर में इस्तेमाल की चीज़ें हो, चाहे कुर्सी टेबल इत्यादि हो, यही चीज़ें मिला करती थी। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते, लेकिन आज उन सब का स्थान अकेले प्लास्टिक ने ले लिया है। देखिए कितनी सारी कितनी सारी जो चीज़ें अन्य अन्य चीज़ों से जो बना करती थी, उन सब का स्थान जब अकेले प्लास्टिक ने ले लिया तो क्या हुआ, सब चीज़ें प्लास्टिक से बनने लग गई। और जब सब चीज़ से प्लास्टिक से बनने लग गई तो प्लास्टिक, वह सामान जब टूटेगा, बेकार होगा, तब फिर फेंका जाएगा, तो प्लास्टिक का कूड़ा भला कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, कितना बढ़ रहा है, जिसके कारण यह धरती पर्यावरण से दूषित हो रही है, प्लास्टिक के पर्यावरण से भी ज़्यादा दूषित हो रही है। तो इसलिए अभी प्लास्टिक के निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते, यही मिलते हैं। वैभव कहता है आम, हाँ, घटी पट्टी का, घड़ी की जो पट्टी है,
घड़ी पहनते हैं और उसमें एक फीता आता है, उसको कहते हैं घटी पट्टिका। अन्यानि बहुविधानि पात्राणि, और बहुत प्रकार के पात्र, पात्र कहते हैं बर्तन, पात्र बहुत प्रकार के बर्तन। अन्यानि बहुविधानि पात्राणि, कलम इत्यादिनी, कलम यहाँ पे संधि है, कलम इति आदिनी, कलम इत्यादिनी, कलम इत्यादि। यहाँ पे दो जगह संधि बन रही है, कलम और इति आदिनी की जगह में। तो कलम इत्यादि सर्वाणि तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। आजकल तो कलम भी सब चीज़ तो प्लास्टिक से ही बन रहे हैं। जोसेफ कहता है अब आम अस्माभिः पितृ शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षा विचारणीया। हमें, जोसेफ क्या कह रहा है, अस्माभिः हम लोगों को, पितृ माने माता पिता, पितृ माने माता पिता, और शिक्षकाणां माने शिक्षकों के, माता पिता के और शिक्षकों के सहयोगेन, सहयोग से, उनकी मदद से, उनकी सहायता से, प्लास्टिक से विविध पक्षा विचारणीय, प्लास्टिक के विविध पक्षों को हमें समझना होगा, प्लास्टिक के अलग अलग पक्ष को, प्लास्टिक के नफ़ा नुकसान को, प्लास्टिक से होने वाले लाभ और हानि को हमें अच्छी तरह से समझना होगा। फिर विचारणीय, सोचना होगा। पर्यावरणीय सह पशवः अपि रक्षणीय, पर्यावरण के साथ हमें पशुओं की भी रक्षा करनी होगी। पशु भी पर्यावरण के कारण पर्यावरण का खामियाजा भुगत रहे हैं। बहुत सारे पशुओं के पेट में पर्यावरण ये दूषित होने के कारण गंदा जल पीने को मजबूर होते हैं, प्लास्टिक खाने को मजबूर होते हैं। इस प्रकार से उनकी मौत हो जाती है। उनकी रक्षा करना हम सब मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य सबसे उत्तम प्राणी क्यों है? अगर वो दूसरे की रक्षा नहीं कर पाता तो मनुष्य फिर सबसे उत्तम प्राणी कहने का हक उसे नहीं मिलेगा। इसलिए सबकी जिम्मेदारी मनुष्य की है, पशु पक्षी इत्यादि सबको बचाने की। एवं एव आलपंत, एवं एव, एवं एव आलपंत, आलपंत, इसी प्रकार से, एवं माने इसी प्रकार से, इसी प्रकार से, एवं माने ही, आलपंत माने संवाद करते हुए, संवाद बातचीत, संवाद करते हुए, आलपंतः बातचीत करते हुए, वार्तालाप करते हुए, सर्वे नदी तीरम प्राप्ता, सब नदी के तीर में पहुंच गए, नदी के तट पर पहुंच गए। घर से तो नदी तट के लिए ही निकले थे, रास्ते में इतनी सब घटनाएं घटी हैं, तो सब बातचीत करते हुए, इसी पर चर्चा करते हुए नदी के तट पर पहुंच गए। नदी जले निमज्जिता भवंती गायंती च, और नदी में जा कर के स्नान करने लग जाते हैं। निमज्जिता डुबकी लगाते हैं। नदी जले निमज्जिता, निमज्जिता, निमज्जिता स्नान, स्नान, निमज्जिता भवंती, स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हुए स्नान करते हैं। गायन्ति च, और गाना शुरू करते हैं, गाना शुरू करते हैं। निमज्जित होते हैं, डुबकी लगाते हैं और फिर गाना शुरू करते हैं। क्या गाना शुरू करते हैं जरा देखेंगे हम।
नदी जल में इस तरह से डुबकी लगाते हुए निमज्जिता भवंती गायंती च, निमज्जित होकर के डुबकी लगाते हुए वो गाते हैं। सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थिति सखे, जगति जायमानानां संभव संभवो भुवि। देखिए सुपर्यावरणेन, सुपर्यावरणेन प्लस अस्ति, सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः सुस्थिति सखे, जगति जायमानानां संभव संभवो भुवि। सुपर्यावरण के द्वारा ही, इसका अर्थ है सुपर्यावरण यानी कि अच्छा पर्यावरण, सुपर्यावरण के द्वारा ही, सुपर्यावरण के द्वारा ही जगत की सुंदर स्थिति है। पर्यावरण अच्छा है इसीलिए जगत की सुंदर स्थिति है। हाँ, स्थिति जगति जायमान संभव संभवो भुवि, जगत में, संसार में जन्म लेने वालों के लिए संसार में जन्म लेने वालों के लिए स्वच्छ पर्यावरण, पृथ्वी पर स्वच्छ पर्यावरण आवश्यक है। यानी कि इसमें कहा है सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः सुस्थिति सखे, हे सखे, सखे बने मित्र, हे मित्र, यह संसार की अच्छी स्थिति इसीलिए है, संसार की अच्छी स्थिति, सुंदर स्थिति इसीलिए है क्योंकि संसार में सुंदर पर्यावरण है। और अगर संसार में सुंदर पर्यावरण ना हो तो संसार की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। हमें ध्यान देना चाहिए, आने वाली जो पीढ़ी है, संसार में जन्म लेने वालों के लिए पृथ्वी पर स्वच्छ पर्यावरण आवश्यक है। अगर पृथ्वी पर स्वच्छ पर्यावरण नहीं होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ नहीं रहेगी, नहीं रह सकेगी। वो कहीं न कहीं शारीरिक या मानसिक रूप से उनमें विकलांगता आएगी, वो ये परेशान होंगे और देश का जो देश में जो समाज बनेगा वह स्वस्थ समाज नहीं बनेगा। इसीलिए हमें पर्यावरण की रक्षा, सुंदर पर्यावरण बनाने का प्रयास अब कर लेना चाहिए, आज से ही कर लेना चाहिए। स्वस्थ पर्यावरण में ही स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य बनता है। सर्वे, सभी बच्चे क्या करते हैं, अतीव आनंद प्रदोयम जल विहारः, अतीव अतीब माने बहुत, बहुत आनंदप्रद, आनंदप्रद माने आनंद देने वाला, आनंदप्रद आनंद देने
वाला है जल विहार, जल क्रीड़ा। जल विहार पानी में जो क्रीड़ा कर रहे हैं वह जल क्रीड़ा अतीव आनंदप्रद है, बहुत सुखदायी है। यह इसलिए सुखदायी है क्योंकि स्वच्छ जल प्राप्त हुआ है नदी का, अन्यथा यह आनंदप्रद नहीं रहता। उसको बनाए रखने के लिए हमें हमेशा पर्यावरण की तरफ सजग रहना होगा। तो आज यह पाठ, द्वादश पाठ कः रक्षति कः रक्षितः, इसका भाग 3 समाप्त हुआ। धन्यवाद।